हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मस्कुलर टिश्यू, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ टिश्यू भी पढ़ लिया था, उसके बाद न्यूरल टिश्यू भी खत्म कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं मस्कुलर टिश्यू, जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे बेटा मस्कुलर टिश्यू में हम जो है, आज हमारा जो गोल है पूरा मस्कुलर टिश्यू, तीनों टाइप के मस्कुलर टिश्यू पढ़ेंगे हम। एक पढ़ेंगे बेटा हम लिख देते हैं सीधे मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू, सुनिए बेटा, ध्यान से सुनिए क्या होता है मस्कुलर टिश्यू। तो सबसे पहले मैं आपसे अगर डिस्कस करना चाहूं तो बताऊं कि मैंने आपको बताया था कि मस्कुलर टिश्यू की जो ओरिजिन होती है वो होती है बेटा, आपको बताया था मीजोडर्मल, है ना। मस्कुलर टिश्यू की ओरिजिन कैसी होती है? मीजोडर्मल होती है, ठीक है। ध्यान सुनिए बेटा, सबसे पहले मस्कुलर टिश्यू की ओरिजिन, ओरिजिन ओरिजिन होती है बेटा मीजोडर्मल। ठीक है, अबाउट 40 to 50% बॉडी वेट इज, अबाउट 40 to 50% बॉडी वेट, बॉडी वेट जो है वो होता है मस्कुलर टिश्यू, मसल्स होता है मस्कुलर टिश्यू। मतलब हमारे बॉडी का 40 से 50% वेट जो होता है क्या होता है? मस्कुलर टिश्यू होता है। ध्यान सुनिए बेटा, दूसरी चीज क्या कर रहे हैं बेटा? हेल्प इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट, हेल्प इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट, है ना। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में मदद करते हैं, क्योंकि बेटा देखो, बोन स्वतः ही मूव नहीं कर सकती। आपको पता है मसल्स जो होती है वो बोन से कनेक्टेड होती है, किससे बेटा? टेंडन से। टेंडन जो होता है डेंस, क्या होता है आगे मैं बताऊंगा, कनेक्टिव टिश्यूज के आगे है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल होता है। दो होते हैं, टेंडन और लिगामेंट। लिगामेंट जो होता है बोन टू बोन को जोड़ता है, टेंडन जो होता है बोन टू मसल को जोड़ता है। तो जो बोन होती है वो मसल से जुड़ी होती है, और मसल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से क्या होता है बेटा? हम मूव करते हैं, हमारा मूवमेंट होता है ना, हमारा लोकोमोशन होता है। ये चीज आपको ध्यान रख लेनी है, ठीक है। मसल्स जो होती है बेटा, ध्यान सुनो बेटा, मसल्स हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टी, मसल्स के पास फॉलोइंग प्रॉपर्टी है। फॉलोइंग प्रॉपर्टी, ध्यान सुनना बेटा, मस्कुलर टिश्यू की या मसल्स की कई प्रॉपर्टी होती है। नंबर वन, एक्साइटेबिलिटी, एक्साइट करते हैं, एक्साइटेबिलिटी। दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी। और तीसरा होता है एक्सटेंसिबिलिटी। और चौथा होता है इलास्टिसिटी। देखो बेटा, इलास्टिसिटी मतलब होता है अपनी पुरानी स्थिति में आ जाना। अपनी पुरानी स्थिति का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो हम बॉडी बिल्डअप करते हैं, मसल्स क्या करते हैं? जिम कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं तो मसल्स क्या हो गए? एक्सपैंड हो गई। जब हम मसल छोड़ देते हैं तो मसल्स दोबारा से क्या होता है, मतलब जिम करना छोड़ देते हैं तो मसल दोबारा अपनी स्थिति में आ जाती हैं, स्किन लूज हो जाती है। देखो, स्किन भी बढ़ती है, मसल्स भी बढ़ता है, लेकिन मसल्स अपनी पुरानी स्थिति में आ सकती है लेकिन स्किन नहीं आ सकती। क्यों? स्किन के अंदर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती। इसी तरीके से जो प्रेग्नेंट वीमेन होती हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, यूट्रस बड़ा होता है, बच्चा डेवलप करता है, यूट्रस बड़ा होता है, तो मसल तो डेवलप बड़ा हो गई, स्किन भी बड़ी हो गई, प्लस जब डिलीवरी हो गई तो जो मसल से पुरानी स्थिति में आ गई, लेकिन स्किन पर स्ट्रेच पड़ जाते हैं, स्ट्रेच मार्क पड़ जाते हैं, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रख लेना है। मसल्स के अंदर चार प्रॉपर्टी है, एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। मतलब स्टिमुलस देके क्या कर सकते हैं बेटा? एक्साइट कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी हो रही है, खिंच रही है, एक्सटेंसिबिलिटी हो रही है, दोबारा अपनी स्थिति में आ रही है, उसे हमने कहा इलास्टिसिटी। याद हो गया बेटा? चार चीजें मैंने बताई। ओरिजिन क्या है? मीजोडर्मल होते हैं, 40 से 50% बॉडी वेट मस्कुलर टिश्यू बनता है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में मदद कर रहे हैं। मसल्स की चार प्रॉपर्टी है, एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी। अब याद, यहां पे ध्यान देना है, नोट करके समझा रहा हूं। अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी बेटा, ध्यान सुनो, मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो बेटा ये शॉर्टन होगी, छोटी होगी, शॉर्टन। अगर मसल रिलैक्स होगी
अगर मसल रिलैक्स होगी तो बेटा आपको याद रखना ये लेंथन होगी, लेंथन होगी, बड़ी होगी। ध्यान समझ लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं बेटा। अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो शॉर्ट होगी, मसल अगर रिलैक्स करेगी तो बड़ी होगी, लंबी होगी। ध्यान सुनो बेटा, इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से दिमाग समझा, एनसीईआरटी ने मेंशन किया है। जैसे मैंने बोला मसल है, हमने कॉन्ट्रैक्ट किया तो छोटी हो गई, है ना, छोटी हो गई, पहले रिलैक्स बड़ी, फिर छोटी हो गई। कॉन्ट्रैक्ट करने पर शॉर्टेन होती है और रिलैक्स करने पर लेंथन होती, बड़ी होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं बेटा। मैंने बोला हमें 3 टाइप की मसल्स पढ़नी है। ठीक है, हमें कितने टाइप की मसल्स पढ़नी है? देयर आर 3 टाइप ऑफ मसल्स पढ़नी है। 3 टाइप की मसल्स हमें पढ़नी है। चलिए, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल। 3 टाइप ऑफ मसल। 3 टाइप ऑफ मसल। पहला हम पढ़ेंगे बेटा कार्डियक, कार्डियक। दूसरा हम पढ़ेंगे स्मूथ। तीसरा हम पढ़ेंगे स्केलेटल। कार्डियक, स्मूथ एंड स्केलेटल मसल, 3 टाइप की मसल्स पढ़नी है। कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स और स्केलेटल मसल। ठीक है, उससे पहले 3-4 चीजें हमें समझना है बेटा। इनवॉलेंट्री क्या होता है, इनवॉलेंट्री, और वॉलेंट्री क्या होता है? कई बार ये वर्ड आएगा बेटा। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है, ध्यान सुने, इनवॉलेंट्री का मतलब होता है जिसे हम अपनी इच्छा से ना कर सके। दे कैन नॉट डू अकॉर्डिंग टू आवर विल। जैसे हार्ट, हार्ट अपने आप से धड़क रहा है, हम क्या कह रहे हैं कि बेटा चलो हार्ट धड़कना शुरू करो, अब बंद करो, कम धड़को, धीरे धड़को, तेज धड़को, ऐसा तो नहीं होता ना। तो जो जिस पर हमारा कमांड नहीं है, दे कैन नॉट डू अकॉर्डिंग टू आवर विल, उसे हम कहेंगे इनवॉलेंट्री मसल। जो हमारी इच्छा से काम करेंगे उसे कहेंगे वॉलेंट्री मसल। वॉलेंट्री मतलब होता है कैन वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल। तो हम यहां लिख दे रहे हैं बेटा, कैन वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल। वॉलेंट्री मसल्स का मतलब है कैन वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल, है ना। यहां क्या होगा बेटा, इनवॉलेंट्री का मतलब है कांट वर्क, कांट वर्क, कांट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल। विल मतलब होता है इच्छा, अकॉर्डिंग टू आवर विल। एक चीज और आएगा बेटा, स्ट्रिएटेड और नॉन स्ट्रिएटेड। एक चीज और आएगा बेटा, स्ट्रिएटेड एंड नॉन स्ट्रिएटेड। ध्यान सुनो बेटा, एक चीज और आएगा स्ट्रिएटेड एंड नॉन स्ट्रिएटेड। ठीक है, 2 चीज यहां समझा दिया। एक चीज और आएगा स्ट्रिएटेड और नॉन स्ट्रिएटेड। ध्यान सुनिए बेटा, स्ट्रिएटेड का क्या मतलब है, स्ट्रिएटेड, है ना। और एक और आएगा बेटा नॉन स्ट्रिएटेड, स्ट्रिएटेड एंड नॉन स्ट्रिएटेड। ये समझना है बेटा, ये दोनों का मतलब क्या है, मेरे ध्यान से सुनिए। स्ट्रिएटेड का मतलब है जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे मसल फाइबर को तो उसमें लाइनिंग दिखेगी, लाइनिंग दिखेगी तो हम उसे कहेंगे स्ट्रिएटेड। अगर लाइनिंग नहीं दिख रही है, नॉन स्ट्रिएटेड या अनस्ट्राइब्ड या स्ट्राइब्ड। स्ट्रिएटेड को स्ट्राइब्ड भी कह देते हैं, अनस्ट्राइब्ड को नॉन स्ट्रिएटेड भी कह देते हैं। मतलब अगर माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं तो उसमें लाइनिंग जो है वो दिखेंगी तो स्ट्रिएटेड, लाइनिंग नहीं दिखेंगी तो नॉन स्ट्रिएटेड। ठीक है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको बस इतना समझना है कि स्ट्रिएटेड और नॉन स्ट्रिएटेड का क्या मतलब है। समझ गए, क्लियर हुआ इतना? चलिए अब हम बात करते हैं बेटा, ध्यान सुने। 3 टाइप की मसल्स हैं, तो सबसे पहला जो 3 टाइप ऑफ मसल्स में हम बात करेंगे वो होगी बेटा कार्डियक मसल। क्या होगी बेटा? कार्डियक मसल्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, कार्डियक मसल्स की बात करते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा कार्डियक मसल्स। ध्यान सुनिए, कार्डियक मसल्स की बात करें, है ना, फाउंड ओनली इन हार्ट। कहाँ पाए जाते हैं? फाउंड ओनली इन हार्ट। ठीक है, लिख रहा हूं बेटा, फाउंड ओनली इन हार्ट, केवल हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज बेटा, ध्यान सुनते जाइए, ध्यान सुनते जाइए, कई पॉइंट्स हमें यहाँ डिस्कस करने हैं। ध्यान सुनिए बेटा, फाउंड ओनली इन हार्ट। दूसरा, यूनी न्यूक्लिएट होते हैं बेटा। इनके जो मसल्स फाइबर हैं वो कैसे होते हैं? यूनी न्यूक्लिएटेड।
यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। ठीक है, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, स्ट्रिएटेड होते हैं। स्ट्रिएटेड का मतलब हो गया बेटा कि इनमें धारियां दिखती हैं, वो लाइनिंग दिखती है, स्ट्रिएटेड है। और बेटा ये इनवॉलेंट्री होते हैं, हमारी इच्छा से काम नहीं करते थे, ये इनवॉलेंट्री हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज होता है इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क होता है, इंटरकैलेटेड डिस्क एंड गैप जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। ध्यान से सुनो, मैं समझाता हूं। इंटरकैलेटेड डिस्क एंड गैप जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। मेरी बात ध्यान सुनिए, क्या होता है अगला, ये ब्रांच्ड होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्या होते हैं बेटा, ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, ब्रांच्ड होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, और क्या है बेटा, इसमें हाई लिपिड कंटेंट होता है, हाई लिपिड कंटेंट होता है, हाई लिपिड कंटेंट होता है ना। क्यों होता है बेटा, बिकॉज बिकॉज दे यूटिलाइज्ड फैटी एसिड, फैटी एसिड फॉर एनर्जी। क्या यूज करते हैं, फैटी एसिड फॉर एनर्जी, इसीलिए फटीग नहीं होता इनमें। अब ध्यान सुनो बेटा, जैसे सपोज दैट ये एक मसल फाइबर है, सपोज दैट ऐसे मान लो एक मसल फाइबर दूसरे मसल फाइबर से जुड़ रहा है, दूसरे मसल फाइबर से जुड़ेगा, बीच में एक जिग जैग लाइनिंग दिखेगी, हम इसे बोलेंगे इंटरकैलेटेड डिस्क, इंटरकैलेटेड डिस्क। और इसमें एक गैप जंक्शंस होगा। गैप जंक्शंस क्या होंगे बेटा, मान लो ये गैप जंक्शंस है, यहां से कोई भी चीज यहाँ पे दूसरे सेल में आएगी। जैसे प्लांट सेल में सेल वॉल होती है और कोई मटेरियल बाहर नहीं निकल सकता, तो एक सेल दूसरी सेल से कम्युनिकेशन बनाती है प्लाज्मोडेस्मेटा से। सेम वही चीज बेटा, ये वाली जो चीज है, ये वाली जो चीज है, इसे हमने नाम दिया गैप जंक्शंस। गैप जंक्शन किस लिए होता है, कम्युनिकेशन बिटवीन सेल, दो सेल एडजेसेंट सेल के बीच में कम्युनिकेशन बनाने के लिए। जैसे मान लो एक मसल फाइबर है, दूसरा मसल फाइबर, ये टाइटली पैक्ड हो गए, तो ये जो जिग जैग लाइनिंग दिख रही है, ये जिग जैग लाइनिंग जो दिख रही है, इसे हमने नाम दे दिया क्या बेटा, आपका इंटरकैलेटेड डिस्क। मतलब इतनी टाइटली पैक्ड है, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दूसरा भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट किया तो दूसरा भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसीलिए एक यूनिट के फॉर्म में पूरी हार्ट जो है वो क्या करे बेटा, कॉन्ट्रैक्ट करे। अब एक फाइबर के अंदर, एक मसल फाइबर के अंदर अगर कोई कंसंट्रेशन आयन की, तो दूसरे के अंदर चेंज करना है तो किसके द्वारा जाएंगे, कम्युनिकेशन किसके बीच बीन होगा, कम्युनिकेशन जो होगा वो किसके बीच बीन होगा, हमारे गैप जंक्शंस के बीच बीन। ठीक है, तो गैप जंक्शन क्या करती हैं, हेल्प इन कम्युनिकेशन। ठीक है, बिटवीन सेल, ये याद रख लेना। ठीक है, तो मैं यहां लिख रहा हूं गैप जंक्शन, बेटा ध्यान सुनो, गैप जंक्शन क्या होता है, कम्युनिकेशन बिटवीन सेल। क्या करते हैं बेटा, कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स, है ना, इंटरकैलेटेड डिस्क और कम्युनिकेशन। अब एक चीज और समझना है बेटा, एक चीज और समझना है, यहां मैं आपको अलग से बता रहा हूं, ध्यान सुनिए बेटा, यहां से अलग से बता रहा हूं। ठीक है, ठीक है, ध्यान सुनिए, एक चीज और होता है आईबीडी, ध्यान सुनिए बेटा, ये नोट करके यहां लिख रहा हूं, नोट, डोंट कंफ्यूज विद आईबीडी, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, दोनों नाम सेम है ना, इंटरकैलेटेड डिस्क और इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या होता है, प्रेजेंट बिटवीन, ध्यान सुनो बेटा, प्रेजेंट बिटवीन, प्रेजेंट बिटवीन वर्टिब्रा, वर्टिब्रा ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, है ना। ध्यान सुनो, इसके बाद जैसे मैंने बोला कि मान लो ये वर्टिब्रा है एक, है ना, रीढ़ की हड्डी को वर्टिब्रा कहते हैं बेटा, उनके बीच में, उनके बीच में क्या होता है, उनके बीच में होता है इंटरकैलेटेड डिस्क, सॉरी इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ध्यान रखना, ये है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, और ये एक तरीके का बेटा कार्टिलेज है। कार्टिलेज में कौन सा कार्टिलेज है, फाइब्रस कार्टिलेज है, याद रखना, फाइब्रस, फाइब्रस कार्टिलेज, है ना। तो एक तरीके का कार्टिलेज होता है, तो इसे हम बोल देते हैं, ये वाली जो चीज है आई
IBD। तो ICD जो होता है इंटरकैलेटेड डिस्क होती है कार्डियक मसल्स में, IBD जो होता है इंटरकैलेटेड डिस्क इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है दो वर्टिब्रा के बीच में। दोबारा से, इंटरकैलेटेड डिस्क कहाँ होती है कार्डियक मसल्स में, इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहाँ होती है दो वर्टिब्रा के बीच में। एक्चुअल जब हम सो के उठते हैं तो ये जो वर्टिब्रा के बीच में जो कार्टिलेज है जिसे फाइब्रस कार्टिलेज कहते हैं जिसका नाम है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ये क्या होता है रिलैक्स कर जाता है जिससे हम थोड़ी सी लंबाई बढ़ी हुई प्रतीत होती है। डेड बॉडी जो होती है वो लंबी दिखती है, उसका कारण क्या है कि ये जो कार्टिलेज हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं जिससे लंबाई क्या हो जाती है बढ़ जाती है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क याद रहेगा कहाँ पे होते हैं दो वर्टिब्रा के बीच में। वर्टिब्रा मतलब रीढ़ की हड्डी, जैसे होते हैं ना 26 बोन्स होती हैं टोटल, सर्वाइकल थोरैकिक लंबर सैक्रम कॉकिक्स, इतनी बोन्स होती है ना। तो दो वर्टिब्रा के बीच में जो होता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है। इंटरकैलेटेड डिस्क कहाँ होता है कार्डियक मसल्स में होता है। ठीक है, एक चीज और समझते हैं, एक चीज और समझते हैं क्या कि कार्डियक मसल्स, ठीक है, कार्डियक मसल जो होते हैं, कार्डियक मसल्स है ना, फाइबर जो होते हैं वो मॉडिफाइड होकर, कार्डियक मसल फाइबर है ना, मॉडिफाइड होकर के, मॉडिफाइड टू फॉर्म नोडल टिश्यू, क्या बनाते हैं नोडल टिश्यू ऑफ हार्ट, नोडल टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, नोडल टिश्यू ऑफ हार्ट क्या होते हैं नोडल टिश्यू ऑफ हार्ट, तो आपको याद रखना नोडल टिश्यू में जैसे एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूं बेटा आपका ऐसे नोड क्या होता है, ऐसे नोड, ऐसे नोड, AB नोड, AB बंडल, और लास्ट में होता है बेटा पुरकिंजे फाइबर। डिटेल में पढ़ेंगे हम हार्ट में, बस अभी याद कर लो कि ये कौन बनाता है मॉडिफाइड होकर के कार्डियक मसल फाइबर। ये कौन बनाता है कार्डियक मसल फाइबर, ऐसे नोड AB बंडल और पुरकिंजे फाइबर। इस तरीके से हमारा कार्डियक जो चीज है बेटा वो खत्म हुआ कार्डियक मसल। सपोज दैट मैंने आपको कैसे बनाया, ये हार्ट बनाया है ना, ठीक है, ये राइट आर्ट्रियम, ये लेफ्ट आर्ट्रियम, ये बेटा आपका क्या हो गया राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है SA नोड, यहाँ पे क्या होता है बेटा AB नोड, है ना। अब ध्यान सुनो, यहाँ से एक पाथवे निकलता है, ये हो गया बेटा एक इधर, ये किधर है ना, ये हो गया AB बंडल, क्या हो गया AB बंडल, है ना। और उसके बाद इसमें होते हैं फाइबर्स, इसमें होते हैं फाइबर्स, तो इस फाइबर को हमने नाम दे दिया। अब ऐसे बाहर नहीं निकले होते, मसल्स के अंदर होते हैं, मैं दिखा रहा हूँ रफली बस। इन्हें बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर, क्या कहते हैं बेटा पुरकिंजे फाइबर, है ना, ध्यान रहेगा पुरकिंजे फाइबर। तो एक बार नीट में शायद प्रीवियस साल यही क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या कैसे कंडक्शन होता है, ऐसे नोड से AB नोड, AB नोड से AB बंडल से पुरकिंजे फाइबर, ये चीज आपको याद रख लेनी है। ठीक है, ऐसे नोड को हम ध्यान सुनो बेटा, यहाँ नोट करके आपको समझा दे रहा हूँ, ऐसे नोड को हम क्या कहते हैं पेसमेकर, SA नोड को हम कहते हैं बेटा नेचुरल पेसमेकर, नेचुरल पेसमेकर, पेसमेकर, या हम इसे कहते हैं हार्ट ऑफ हार्ट, याद रखना इसे क्या कहते हैं हार्ट ऑफ हार्ट, ध्यान रखना ये पूछा जाता है बेटा। ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा हार्ट ऑफ हार्ट और नेचुरल पेसमेकर। ठीक है, बढ़िया से याद कर लेना बेटा, है ना। ऐसे नोड को हम दो नाम से जानते हैं, एक होता है नेचुरल पेसमेकर या हार्ट ऑफ हार्ट, यही चीज है जो कंडक्शन कराता है। चलिए अब दूसरा जो मसल हम शुरू करेंगे वो होगा स्मूथ मसल। अभी तक हमने क्या बताया बेटा, ध्यान सुनिए, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, हमने अभी तक डिस्कस किया कि हम मस्कुलर टिश्यू पढ़ रहे हैं, मस्कुलर टिश्यू की ओरिजिन मेसोडर्मल होती है, 40 से 50% बॉडी वेट बनाते हैं, लोकोमोशन और मूवमेंट में मदद करते हैं, चार प्रॉपर्टी होती है एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी। अगर मसल शॉर्ट होती है मतलब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो शॉर्टेन होती है, छोटी होती है, अगर रिलैक्स करती है तो लेंथेन होती है, ये याद रख लेना। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बताया तीन टाइप की मसल्स है कार्डियक, स्मूथ और स्केलेटल। मैंने दो चीज बताई स्ट्रिएटेड और नॉन स्ट्रिएटेड का क्या मतलब होता है, अगर हम उसको माइक्रोस्कोप से दे रहे हैं तो उसमें लाइनिंग दिख रही है तो स्ट्रिएटेड है या स्ट्राइप्ड है, अगर नहीं दिख रही है तो नॉन स्ट्रिएटेड है। मैंने बोला वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है हमारी इच्छा के अनुसार काम करे, इनवॉलेंट्री का मतलब क्या हो गया हमारी इच्छा से काम ना करें।
ठीक है। फिर उसके बाद हमने बोला कि हमने पढ़ा कार्डियक मसल। कार्डियक मसल केवल हार्ट में पाई जाती हैं, यूनिन्यूक्लिएट होती हैं, स्ट्रिएटेड होती हैं, इनवॉलेंट्री होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क और गैप जंक्शन होता है। गैप जंक्शन किस लिए होता है? कम्युनिकेशन बिटवीन सेल। ठीक है। हाई लिपिड कंटेंट होता है, फैटी एसिड यूज करते हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क और इंटरवर्टिब्रल डिस्क में कंफ्यूज मत हो जाना। इंटरवर्टिब्रल डिस्क दो रीढ़ की हड्डी के बीच में कार्टिलेज होता है, फाइब्रस कार्टिलेज होता है। ठीक है। और इंटरकैलेटेड डिस्क हार्ट में पाया जाता है। ठीक है। फाइबर को क्लोजली अटैच करने का काम करते हैं। फिर मैंने बोला कार्डियक मसल फाइबर मॉडिफाइड होकर नोडल टिश्यू बनाते हैं। नोडल टिश्यू ऐसे नोड एबी बंडल और पुर्गिंजे फाइबर होते हैं। ऐसे नोड को नेचुरल पेसमेकर कहा जाता है, हार्ट ऑफ हार्ट कहा जाता है। ठीक है, ये समझा दिया मैंने आपको। चलिए आगे हम बात करते हैं बेटा अब स्मूथ मसल्स की। ध्यान सुनिए, स्मूथ मसल है ना, स्मूथ मसल्स जो होती है बेटा, ध्यान सुनिए, स्मूथ मसल्स की बात करें, सेम वही सारी चीज यहां पर भी मेंशन करेंगे, 5-6 पॉइंट बेटा, है ना। ध्यान सुनिए, ठीक है। सबसे पहला, स्मूथ मसल जो होती है वो नॉन स्ट्रिएटेड है। कैसा है? नॉन स्ट्रिएटेड। ये भी यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। क्या होते हैं बेटा? यूनिन्यूक्लिएट, है ना। ये भी क्या होते हैं बेटा? यूनिन्यूक्लिएट है। वो ब्रांच थी, ये अनब्रांच हो गए। नॉन स्ट्रिएटेड है, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं, हमारी इच्छा से काम नहीं करते, इनवॉलेंट्री होते हैं। और याद रखना बेटा, फ्यूजी फॉर्म होते हैं। फ्यूजी फॉर्म, या हम बोलें बेटा स्पिंडल शेप्ड, स्पिंडल शेप्ड, स्पिंडल शेप्ड होते हैं। ध्यान सुनो बेटा, फ्यूजी फॉर्म स्पिंडल शेप का मतलब होता है कि किनारे पर पतले और बीच में क्या होते हैं बेटा? मोटे। किनारे पर पतले और बीच में क्या होते हैं बेटा? मोटे। ऐसे मसल फाइबर्स आपस में जुड़े होते हैं, है ना। किनारे पर पतले और बीच में क्या हो गए बेटा? मोटे, है ना। तो ये आपको याद रहेगा, ये फ्यूजी फॉर्म बोलते हैं। याद रखना, इसे बोलते हैं स्पिंडल शेप्ड, स्पिंडल शेप्ड, है ना। ये याद रख लेना। एक चीज और समझाने वाला हूँ बेटा, फ्यूजी फॉर्म हो गया, नॉन स्ट्रिएटेड हो गया, यूनिन्यूक्लिएट हो गया, और बेटा और ध्यान सुनो, और क्या है, और क्या हो सकता है? फाउंड ओनली इन हॉलो ऑर्गन, फाउंड ओनली इन हॉलो ऑर्गन, है ना। फाउंड ओनली इन हॉलो ऑर्गन, फाउंड, ये ओनली क्यों बोला? फाउंड इंटरनल हॉलो ऑर्गन ऑफ द बॉडी, इंटरनल हॉलो ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ऑर्गन ऑफ बॉडी। ठीक है। जैसे कुछ एग्जाम्पल, जैसे हम बात करें बेटा, जैसे एल्वुलाई हॉलो होता है, जैसे स्टमक, जैसे इंटेस्टाइन, सब हॉलो है। जैसे ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, जैसे आपका यूरेनरी ब्लैडर, है ना, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं जो हॉलो होते हैं। जैसे सपोज दैट बेटा, जैसे मैं आपको बताऊं, स्टमक है, ये हॉलो है। जैसे ब्लड वेसल्स हॉलो है ना। एल्वुलाई है बेटा, अंदर से हॉलो है ना। सारी चीजें हो सकती है बेटा। इंटेस्टाइन है, हॉलो है। और भी हो सकता है, इरेक्टर पिलाई ऑफ हेयर, मसल ऑफ हेयर फॉलिकल। तो यहाँ कुछ एग्जांपल और लिख सकते हैं बेटा। ये एग्जांपल्स है बेटा, ये क्या है बेटा? एग्जांपल्स, है ना। और एग्जांपल्स क्या लिख सकते हैं बेटा? ध्यान सुनो, यहाँ इतने हो गए। और लिख सकते हैं इरेक्टर पिलाई मसल्स, इरेक्टर पिलाई मसल्स ऑफ हेयर फॉलिकल, हेयर फॉलिकल। हेयर फॉलिकल के बीच में जो होता है, हेयर फॉलिकल के अंदर जो होता है, इरेक्टर पिलाई मसल्स हो गया, एल्वुलाई हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ब्लड वेसल्स हो गए, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यूट्रस हो गया। यूट्रस, यूट्रस भी क्या होता है बेटा? फॉलो होता है। तो ये इतने आपको क्या करना है बेटा? एग्जाम्पल याद रखने हैं। ये इतनी जगहों पर पाए जाते हैं, है ना। ये आपको याद रख लेना है, 5, 6 और 7। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं जो ग्रीन में लिखे गए हैं, आपको याद है, हॉलो ऑर्गन में पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये आप याद रख लेना, स्ट्रिएटेड होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं, फ्यूजी फॉर्म या स्पिंडल शेप्ड होते हैं, फाउंड इन इंटरनल हॉलो ऑर्गन। अब एक चीज यहाँ पे मैं नोट करके लिख रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। क्या है इंपॉर्टेंट बात? सुनिए बेटा ध्यान से, क्या इंपॉर्टेंट बात है कि, ध्यान सुनिए, ठीक है। सबसे पहले कि, ओहो, कि जो स्मूथ मसल है, स्मूथ मसल, स्मूथ मसल अंडर कंट्रोल ऑफ
अंडर कंट्रोल ऑफ, स्मूथ मसल अंडर कंट्रोल ऑफ एएनएस हार्मोन एंड टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं, एएनएस हार्मोन्स एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब क्या है बेटा, ध्यान सुनो। कौन सी स्मूथ मसल है जो टेम्परेचर से कंट्रोल हो रही है? तो आपको याद रखना है, टेम्परेचर से जो कंट्रोल हो रही है उसका नाम है स्क्रोटम। स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक। ध्यान सुनो बेटा, आपको बताया गया था कि ये बॉडी से बाहर होते हैं, ये टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं। टेम्परेचर बढ़ता है तो एक्सपैंड कर जाते हैं, और टेम्परेचर कम होता है तो सिकुड़ जाते हैं और बॉडी के क्लोज आ जाते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, जैसे मैंने बोला, ये आपको बताया था, इसके अंदर क्या होता है, इनसाइड, इसके इनसाइड में होता है, इनसाइड टेस्टिस सिचुएटेड होता है, टेस्टिस सिचुएटेड, टेस्टिस सिचुएटेड है ना, इनसाइड टेस्टिस सिचुएटेड होता है। तो ये मेंटेन करते हैं, क्या करते हैं बेटा, मेंटेन 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लोअर देन बॉडी, लोअर देन बॉडी। ठीक है, बॉडी से 2-2.5 डिग्री, किसके लिए बेटा, इंपॉर्टेंट फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, नीडेड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म बनाने के लिए 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर जरूरत होती है। इसको मेंटेन करते हैं स्क्रोटम। अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो स्क्रोटम एक्सपैंड कर गए, टेम्परेचर सिकुड़ा तो स्क्रोटम क्या हो गए, सिकुड़ गए, सिकुड़ गए बॉडी के पास आ गए, बॉडी से हीट लेने लग गए। टेम्परेचर मेंटेन करके रखना, ना ज्यादा होना चाहिए ना कम, लेकिन कितना होना चाहिए, 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम। यानी बॉडी टेम्परेचर 37 होता है तो स्क्रोटम का टेम्परेचर 35 या 34.5 होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा, हार्मोन से कौन सी ग्लैंड काम, हार्मोन से कौन सा मसल काम करता है? जैसे ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन किस पर एक्ट करेगा? आपको बताया था यूट्रस पर एक्ट करेगा। क्या करेगा? यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। तो जो ये मसल हो गई किस पर काम कर रही है? हार्मोन से काम कर रही है। और कॉन्ट्रैक्शन होगा तो पार्चुरीशन होगा बेटा। क्या होगा? पार्चुरीशन। पार्चुरीशन मतलब होता है डिलीवरी ऑफ बेबी। यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराया, हार्मोन्स है, इसलिए हम बोलते हैं पार्चुरीशन होगा। यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है हार्मोन्स के। तो मैंने बोला ऐसी मसल जो टेम्परेचर से भी मेंटेन हो रही है और हार्मोन से भी हो रही है और एएनएस से होगी। एएनएस मतलब हो गया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ये 3 चीज आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। अब यहाँ पे नोट करके मैं आपको समझाने वाला हूँ बेटा एक चीज जो आपको याद रखनी चाहिए। नोट करके, क्या हो गया बेटा, ऑक्सीटोसिन। ध्यान सुनो बेटा, ऑक्सीटोसिन क्या है? ऑक्सीटोसिन बेटा आपको याद रखना है, ऑक्सीटोसिन एक बर्थ हार्मोन्स कहते हैं इसे। क्या कहते हैं बेटा? बर्थ हार्मोन। ध्यान सुनो बेटा, इसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है और इसे कहा जाता है मिल्क इजेक्शन हार्मोन्स। क्या कहा जाता है? मिल्क इजेक्शन हार्मोन, है ना, याद रहेगा, मिल्क इजेक्शन हार्मोन किसको कहा जाता है? ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है। तो ये आपको याद रख लेना, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, आस्क इन द नीट एग्जाम। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको याद रहेगा। ये कहाँ पूछे जाएंगे बेटा? नीट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये हमने स्टार लगा दिया। ठीक है, ओके, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन आपको याद रहेगा, ऑक्सीटोसिन कहाँ बनता है? बनता हाइपोथैलेमस में है। रिलीज कहाँ होता है? आपको याद रहेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। क्या करता है? बर्थ हार्मोन्स की तरह काम करता है, मिल्क इजेक्शन हार्मोन्स की तरह काम करता है। ठीक है, ये 2 मसल्स हमने खत्म कर दिया। अब हम तीसरी मसल शुरू करेंगे, स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स की बात करें बेटा, ध्यान सुनो, स्केलेटल मसल्स की अगर हम बात करते हैं, है ना, स्केलेटल मसल्स जो होते हैं, सुनिए बेटा ध्यान से। पहला, ये पहली मसल्स हैं जो मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। ध्यान सुनो बेटा, मल्टी न्यूक्लिएट, मल्टी न्यूक्लिएट, है ना, या हम इसे सिंसाइटियम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सिंसाइटियम, है ना। दूसरी चीज, मल्टी न्यूक्लिएट है, सिंसाइटियम है। ये भी बेटा आपको याद रख लेना है, ये भी आपको याद रख लेना है, स्ट्रिएटेड है। ये भी क्या है? स्ट्रिएटेड है। ये क्या है बेटा? पहली ऐसी मसल्स हैं जो वॉलेंट्री हैं, वॉलेंट्री है ना, मल्टी न्यूक्लिएट है, स्ट्रिएटेड है, वॉलेंट्री है। ठीक है, ये 3 चीजें आपको समझनी है। ये भी बेटा आपको याद रख लेना है, अनब्रांच्ड है। याद रखना, ब्रांच केवल एक ही है, वो भी कौन है बेटा? इस कार्डियक है। ठीक है, दूसरा, अटैच्ड विद, ध्यान सुनो बेटा, अटैच्ड विद किससे जुड़े होते हैं? अटैच्ड विथ बोन। सो इट इज कॉल्ड, सो इट इज कॉल्ड, इसे हम कह देते हैं स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स। ठीक है, ये बोन से जुड़े होते हैं। सपोज दैट मेरे पास एक बोन है,
है ना, बोन है। बोन से हमारे पास ये मसल्स है ना, ये मसल्स जुड़ रही है, मान लो सपोज दैट ये इससे जुड़ रही है, इससे जुड़ रही है मसल, ये वाली जो चीज है जिससे जुड़ती है ये होता है टेंडन। टेंडन जो होता है बेटा बोन को मसल से जोड़ता है। टेंडन क्या होता है बेटा, बोन को मसल से जोड़ता है, तो ये चीज है बेटा मसल, और ये चीज क्या है बेटा, बोन। ग्रीन वाला क्या है बेटा, ये है बोन। तो बोन से मसल को जोड़ने का काम कौन कर रहा है बेटा, टेंडन। इसको आपको याद कराया था, याद कर लो, BMT। BMT, BMT का मतलब होता है बेटा, BMT का मतलब होता है बोन टू मसल टेंडन। क्या होगा बेटा, बोन मसल को कौन जोड़ेगा, टेंडन, है ना, याद रहेगा। इसी तरीके से एक और याद कराऊंगा बेटा आपको, बोन टू बोन लिगामेंट, तो आपको याद रखना है BBL। BBL याद करना है। BBL क्या हो गया बेटा, बोन, बोन और L, लिगामेंट। ठीक है, बोन टू बोन को कौन जोड़ता है, लिगामेंट को। बोन टू मसल को कौन जोड़ता है, टेंडन को। अब ये एक्स्ट्रा मैंने याद कराया, जैसे समझो बेटा, जैसे मान लो सपोज दैट मैंने बताया कि ये हमारे पास एक बोन है छोटी सी, एक दूसरी बोन है, रफली समझाने के लिए, और ये आपस में किससे जुड़ी होंगी, ये आपस में जुड़ी होंगी बेटा किससे, ये जुड़ी होंगी लिगामेंट से। ये दिस इज लिगामेंट, ठीक है, लिगामेंट से जुड़ी होंगी। ये किससे जुड़ी होंगी, लिगामेंट से, ठीक है, आपको याद रहेगा। आगे बात करते हैं बेटा, ये कहाँ पाए जाते हैं, जितने भी वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, जैसे हमारा बाइसेप्स हो गया, बाइसेप्स हो गया, ट्राइसेप्स हो गया, है ना, एक्सेट्रा, जहां पे हम अपना वॉलेंट्री करते हैं, जैसे गर्दन की मसल मूव करा रहे हैं अपनी इच्छा से, हाथ की मसल, लेग की मसल, ये सब जो हम अपनी इच्छा से मूव करा लेते हैं वहां पे पाई जाती हैं स्केलेटल मसल। तो आपको याद रखना, जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू पूछूं, दो ऐसी मसल बताओ जो इनवॉलेंट्री हो, तो कार्डियक और स्मूथ। दो ऐसी मसल बताओ जो यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं, यूनिन्यूक्लिएट, कार्डियक और स्मूथ। दो ऐसी मसल्स बताओ जो क्या होती हैं बेटा, ये अनब्रांच्ड होती हैं, तो स्केलेटल और स्मूथ। ब्रांच कौन सी होती है, कार्डियक होती है, याद रहेगा। और मल्टी न्यूक्लिएट कौन सी होती है, स्मूथ होती है, ठीक है, आप याद रहेगा। वॉलेंट्री कौन सी होती है, स्केलेटल होती है, ठीक है, याद रखना। मैंने गलती से बोल दिया, मल्टी न्यूक्लिएट कौन सी होती है, स्केलेटल मसल होती है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं बेटा, आगे हम बात करते हैं। अब आप इसको पहचानिए, आप इसको पहचानिए क्या है बेटा। देखो, ये हमारे हाथ की मसल दिखाई गई है, तो ये देखो, एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस, तीन न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, तो ये कौन सी हो गई बेटा, ये कौन सी हो गई बेटा, स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल, समझते चलिए एकदम। दूसरा मैंने बोला ब्रांच्ड है, देखो ब्रांचिंग की गई है, ये हमारी कौन सी हो गई बेटा, कार्डियक मसल। क्या हो गया, कार्डियक, ठीक है, क्यों, हार्ट में पाई जा रही। आगे मैंने बोला स्पिंडल शेप्ड है, यूनी न्यूक्लिएट है, स्पिंडल शेप्ड होगी तो कौन सी हो जाएगी बेटा, स्मूथ मसल, है ना, याद रहेगा, देख के पहचान लोगे। ब्रांच, दो अनब्रांच, दो यूनी न्यूक्लिएट, एक मल्टी न्यूक्लिएट, दो इनवॉलेंट्री, एक वॉलेंट्री, दो क्या होगा बेटा आपका स्ट्रिएटेड होगा, एक अनस्ट्रिएटेड होगा, याद हो जाएगा ऐसे, है ना। चलिए नेक्स्ट और देखते कोई डायग्राम है, ठीक है। चलिए अब हमारा एक टॉपिक है बेटा, मसल्स क्या होती है। चलिए मसल्स देख लेते हैं, खत्म करते हैं बेटा। अब मैंने अभी आपको क्या बताया, मसल्स पहले समझो क्या होता है, ध्यान सुनो बेटा। कुछ सेल्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं मायोब्लास्ट, ऐसे कुछ सेल्स हैं जिन्हें हम नाम दे दिया हमने मायोब्लास्ट। ये है बेटा मायोब्लास्ट, ध्यान सुनो, मायोब्लास्ट सेल है। मायोब्लास्ट सेल्स क्या होती हैं, ध्यान सुनो, मसल फॉर्मिंग सेल इन एम्ब्रियो, मसल फॉर्मिंग सेल्स इन एम्ब्रियो, मसल फॉर्मिंग सेल्स इन एम्ब्रियो को हम क्या कह देते हैं, मायोब्लास्ट। ध्यान सुनो बेटा, अब ये क्या होता है बेटा, फ्यूज्ड होती है, ध्यान सुनो, ये फ्यूज्ड होती है, फ्यूज्ड हुई, और फ्यूज्ड होके बनाया बेटा मसल फाइबर, ऐसे मसल फाइबर बनाया, क्या बनाया बेटा, मसल फाइबर। और मसल फाइबर बनाया तो इनके सारे न्यूक्लियस जुड़े रह गए, तो हमने बोला ये बन गई मसल फाइबर। क्या बना बेटा, मसल फाइबर, मसल फाइबर। अब देखो कैसा है बेटा, ये सारी फ्यूज्ड हुई एक लंबी सेल बनाई मसल फाइबर, जो कि कवर्ड होता है, कवर्ड बाई, कवर्ड बाई इंडोमाइसियम से। किसकी लेयर को क्या बोला हमने नाम, इंडोमाइसियम से। ये मसल फाइबर बताया। अब बताओ मसल फाइबर कैसा हो गया, मल्टी न्यूक्लिएट हो गया कि नहीं हो गया। मैंने बोला बहुत सारी मायोब्लास्ट सेल्स है, मसल फॉर्मिंग सेल इन एम्ब्रियो,
फ्यूज्ड हुए तो बनाए मसल फाइबर। मसल फाइबर कैसे होते हैं? मल्टी न्यूक्लियर, उनके ऊपर किसकी कवरिंग होती है? इंडोमाइसियम की। अब मसल फाइबर का ले लो बंडल, इसका ढेर सारा बंडल ले लो। हमने बंडल ले लिया, बंडल को कवर कर दिया, कवर्ड बाई पेरीमाइसियम। क्या कर दिया बेटा? पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम से कवर कर दिया तो जो चीज बनी उसका नाम हुआ मसल फेसिकुलस। क्या हुआ बेटा? मसल फेसिकुलस। मसल फेसिकुलस। मसल फेसिकुलस का अब हम लेंगे बंडल। क्या लेंगे बेटा? बंडल, है ना? बंडल लिया, बंडल, और उसको कवर कर दिया, कवर्ड बाई, ध्यान सुनो, कवर्ड बाई एपीमाइसियम। क्या बना? एपीमाइसियम। और हमने इसका नाम रखा मसल। ये क्या बन गया? मसल। तो मसल जो होते हैं वो बंडल ऑफ मसल फेसिकुलस होते हैं। मसल के ऊपर किसकी कवरिंग होती है? एपीमाइसियम। मसल फेसिकुलस के ऊपर किसकी कवरिंग होती है? पेरीमाइसियम। मसल फाइबर के ऊपर किसकी कवरिंग होती है? इंडोमाइसियम। और मसल के ऊपर किसकी कवरिंग होती है? एपीमाइसियम। सिंपल सी बात समझे? मायोब्लास्ट सेल फ्यूज्ड हुई, क्या बनाया? मसल फाइबर। मसल फाइबर के ऊपर कवरिंग इंडोमाइसियम। इंडोमाइसियम कवर कर दिया, फिर मैंने बोला मसल फाइबर का बंडल ले लो और उसको कवर कर दो पेरीमाइसियम से, तो मसल फेसिकुलस। मसल फेसिकुलस का बंडल लिया, उसको कवर कर दिया एपीमाइसियम से, क्या बन गया? मसल बन गया। ठीक है, चलो एक डायग्राम में देखो, समझ में आ जाएगा। सपोज दैट बेटा ये पूरी मसल्स है, तो इसकी कवरिंग को हमने, इसको नाम बताओ, क्या बताएंगे? मसल की कवरिंग को क्या कहते हैं बेटा? एपीमाइसियम। कहते कि नहीं कहते? जल्दी से बताओ। एपीमाइसियम। अब हमने बोला भैया मसल निकाल दिया, अब जो ये बंडल मिल रहा है, सपोज दैट ये जो बंडल मिल रहा है, ये जो बंडल मिल रहा है, ये जो बंडल मिल रहा है, ये सब क्या है बेटा? एक तरीके का मसल फेसिकुलस है। मसल फेसिकुलस के बंडल को क्या कह देते हैं बेटा? ध्यान सुनो, ये मसल फेसिकुलस है ना? मसल फेसिकुलस, है ना? मसल फेसिकुलस का बंडल लिया पूरा और कवर कर दिया एपीमाइसियम से, ये वाली चीज क्या कहलाई? मसल। क्या कहलाई? मसल। अब अगर देख पा रहे हो मसल फेसिकुलस के अंदर ऐसे डॉटेड 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 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। अब इस चीज को अगर बाहर निकालोगे तो मतलब ऐसे निकलेगा, ये वाली चीज ये निकलेगा। तो ये क्या हो गया बेटा? एक मसल फाइबर हो गया। तो मसल फाइबर हो गया, क्या हो गया बेटा? मसल फाइबर। इसमें थोड़ा कम क्लियरिटी दिख रही। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये बोन है, बोन से मसल जुड़ रहा है, किसके थ्रू जुड़ा? इसका नाम हमने रखा टेंडन। क्या रखा बेटा? टेंडन। अब देखो मैंने बोला मसल के ऊपर कवरिंग किसकी होगी? एपीमाइसियम की। अब मैंने बोला छोटा गोलाकार ये मसल फेसिकुलस है, कवर क्या है? एपीमाइसियम। अब इसको हमने बाहर निकाला तो ये हो गया मसल फेसिकुलस। मसल फेसिकुलस के ऊपर कवरिंग किसकी होगी? पेरीमाइसियम की। अब मसल फेसिकुलस के अंदर से देखो एक छोटी चीज और निकाली, इसे हमने बोला क्या बेटा? मसल फाइबर। इसके ऊपर कवरिंग किसकी होगी? ध्यान सुनो, इसके ऊपर कवरिंग किसकी होगी? अब खुद ही देखोगे समझ में आ जाएगा। मसल फाइबर के ऊपर कवरिंग होगी इंडोमाइसियम की, इसके ऊपर कवरिंग होगी पेरीमाइसियम की, इसके ऊपर कवरिंग इंडोमाइसियम ओ एपीमाइसियम की। तो मसल, मसल बंडल किसके बंडल है? मसल फेसिकुलस का। अब एक मसल फेसिकुलस को देखो निकाला गया है, एक मसल फेसिकुलस का किसका बंडल है बेटा? मसल फाइबर का, है ना? देखो ढेर सारे मसल फाइबर आपको दिख रहे हैं, दिख रहे हैं नहीं दिख रहे? अब एक मसल फाइबर को निकाला, मसल फाइबर के अंदर क्या होते हैं बेटा? मायोफाइब्रिल होते हैं। मायोफाइब्रिल के अंदर क्या होते हैं? फिलामेंट होते हैं। अब यही समझा रहा हूं ध्यान से। और देखें कोई डायग्राम है, ये देखिए एक और अच्छा डायग्राम। मायोब्लास्ट सेल्स होती हैं, मसल फ्यूज होकर मसल फाइबर बनाई, मसल फाइबर क्या हुआ? आपस में जुड़ा, मसल फेसिकुलस बनाया, मसल फेसिकुलस जुड़ करके क्या बनाया? मसल बनाया। समझ गए बात को? यही सब चीज बता रहा हूं बेटा, ध्यान सुनो। और देखो एक चीज और, यहाँ पे देखो आपको देख के समझ मिल जाएगा कि देखो ये मसल्स है, ये क्या है बेटा? रिलैक्स्ड है। रिलैक्स है तो देखो लंबाई ज्यादा है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुई, क्या हो गई बेटा? कॉन्ट्रैक्ट हो गई, शॉर्टन हो गई। रिलैक्स है तो लंबी है। तो मैंने यही बताया, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो शॉर्टन हो जाती हैं, रिलैक्स होती हैं तो लेंथन हो जाती हैं। समझ गए? अब देखो दो तरीके के मसल्स हैं बेटा, देखो यहाँ पे देखो, ये मल्टी यूनिट। अब देखो ये थोड़ा सिलेबस ऑफ द ज्यादा है बेटा, तो जैसे मल्टी यूनिट स्मूथ मसल होती है, सिंगल यूनिट स्मूथ मसल होती है। मतलब एक ही नर्व आए और पूरे को कॉन्ट्रैक्ट कराए तो सिंगल यूनिट नर्व। अब हर एक नर्व के अंदर, पर्टिकुलर मसल के अंदर, एक एक मसल फाइबर के अंदर नर्व जाए तो उसे क्या कह देंगे? मल्टी यूनिट। देखो यहाँ पे नर्व की सप्लाई एक ही है और पूरे यूनिट को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। यहाँ पे देखो अलग अलग नर्व फाइबर में क्या हो गया बेटा? सॉरी, अलग अलग नर्व गए हैं अलग अलग मसल फाइबर में, तो सिंगल यूनिट, मल्टी यूनिट, ये याद नहीं करना है बेटा, ध्यान समझ गए? तो ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रख लेनी है ना? अब मैंने क्या बोला? मसल, ध्यान सुनो, मसल जो होती है, मसल जो होती है, मसल किससे बनी होती है बेटा? मसल फाइबर से। किससे जुड़ी होती है? मसल फाइबर। मसल फाइबर में मायोफाइब्रिल होता है। क्या होता है बेटा? मायोफाइब्रिल। और मायोफाइब्रिल में फिलामेंट होते हैं। फिलामेंट होते हैं दो टाइप के, एक होता है बेटा थिन फिलामेंट, ये सब मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, और दूसरा होता है थिक फिलामेंट।
तो जो थिन फिलामेंट होता है वो एक्टिन का बना होता है, याद कर लेना। और थिक फिलामेंट जो होता है वो मायोसिन का बना होता है। किसका बना होता है? मायोसिन का। एक्टिन और मायोसिन का बना होता है। मतलब समझे? जो मैंने बोला स्ट्रिएशन दिखता है, मान लो ये मसल फाइबर है, सपोज दैट ये मसल फाइबर है, तो इसमें क्या होगा बेटा, एक पतली पतली एक्टिन की लेयर होगी, है ना, ये पतली पतली एक्टिन की लेयर होगी, और एक मोटी सी मायोसिन की होगी, एक मोटी की क्या होगी बेटा, मायोसिन की होगी, है ना, ऐसे याद रखना, मोटी मायोसिन होगी। तो अब अगर इसे माइक्रोस्कोप से देख रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है? लाइनिंग दिख रही कि नहीं दिख रही? इसीलिए इसे क्या कह देते हैं? स्ट्रिएटेड है। जिसमें नहीं दिखेगी उसे क्या कहेंगे? नॉन स्ट्रिएटेड है। तो अब याद रख लेना, तो स्ट्रिएशन दिखता है इसीलिए स्ट्रिएटेड है, नहीं स्ट्रिएशन दिखता तो नॉन स्ट्रिएटेड है। बोलो क्लियर हो गया? इतनी चीजें अगर क्लियर हो गई तो हम आगे चले, और आज के लिए बस इतना ही। तो हमारा ये मस्कुलर टिश्यू हो गया बेटा खत्म, है ना। तो आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं क्या क्या मैंने पढ़ा। मस्कुलर टिश्यू में सबसे पहले मैंने बोला मसल्स जो होती हैं, मस्कुलर टिश्यू की ओरिजिन मीजोडर्मल होती है, 40 से 50% बॉडी वेट बनाती हैं, हेल्प करती हैं कहाँ पे बेटा? लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। मसल में जो प्रॉपर्टी होती है याद करिए वो चार होती है: एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी। तीन टाइप की मसल्स होती हैं: कार्डियक मसल, स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल। स्ट्रिएटेड का मतलब है लाइनिंग दिखे, नॉन स्ट्रिएटेड मतलब है नहीं दिखे। इनवॉलेंट्री मतलब हमारी इच्छा से काम ना करें, वॉलेंट्री मतलब है हमारी इच्छा से काम करें। तो वॉलेंट्री कौन सी मसल है? स्केलेटल मसल है। मैंने बोला कार्डियक मसल केवल हार्ट में पाई जाती है, यूनिन्यूक्लिएट है, स्ट्रिएटेड है, ब्रांच्ड है, इनवॉलेंट्री है, इंटरकैलेटेड डिस्क और गैप जंक्शंस होता है, हाई लिपिड कंटेंट होते हैं इसलिए फैटी एसिड इस्तेमाल करते हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क और इंटरवर्टिब्रल डिस्क में डिफरेंस होता है। इंटरकैलेटेड डिस्क मसल फाइबर को जोड़ने का काम करते हैं ताकि एक यूनिट की तरह कॉन्ट्रैक्ट करें। इंटरवर्टिब्रल डिस्क एक कार्टिलेज है जो वर्टिब्रा के बीच में होता है, ध्यान रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज फिर मैंने आपको बताया कार्डियक मसल फाइबर मॉडिफाइड होकर नोडल टिश्यू बनाते हैं, ऐसे नोड एबी बंडल और पुरकिंजे फाइबर। ऐसे नोड को नेचुरल पेसमेकर कहते हैं, हार्ट ऑफ द हार्ट कहते हैं। फिर मैंने बोला स्मूथ मसल नॉन स्ट्रिएटेड होती है, यूनिन्यूक्लिएट होती है, इनवॉलेंट्री होती है, फ्यूजिफॉर्म होती है या स्पिंडल शेप्ड होती है, और साथ ही साथ फाउंड होती है इंटरनल हॉलो ऑर्गन में, जैसे एल्बुलाई में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, ब्लड वेसल में, यूरिनरी ब्लैडर में, इरेक्टर पिलाई मसल्स ऑफ मसल फाइबर और मसल हेयर फॉलिकल, और दूसरा होगा बेटा आपका यूट्रस। फिर मैंने बोला स्मूथ मसल एएनएस से कंट्रोल होती है, टेम्परेचर से कंट्रोल होती है, हार्मोन से कंट्रोल होती है, जैसे ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है, यूट्रस को कंट्रोल कर रहा है। जैसे स्क्रोटल सैक है वो टेम्परेचर बढ़ने से एक्सपैंड हो जा रहे हैं, रिलैक्स इसमें होती है एक्चुअल में बेटा डार्टोस और क्रिमेस्टर मसल, है ना। टेस्टिस पाया जाता है स्क्रोटम में, 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड स्क्रोटम मेंटेन करता है कम टेम्परेचर बॉडी से, याद रख लें क्योंकि किसके लिए? स्पर्मेटोजेनेसिस कराने के लिए। ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन्स और मिल्क इजेक्शन हार्मोन्स कहते हैं, ये भी बताया था। फिर मैंने स्केलेटल मसल बताया, मल्टी न्यूक्लिएट है, पहली ऐसी मसल है जो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ये आप याद रहेगा। और स्ट्रिएटेड होती है, वॉलेंट्री होती है, अनब्रांच्ड होती है, अचैज बीज बोन, किससे बोन से कनेक्टेड होती है बेटा? टेंडन से। बोन टू बोन किससे कनेक्टेड होता है? लिगामेंट से। कैसे याद करोगे? बीएमटी और बीबीएल। आपका जैसे बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, नेक मसल, फिर एग्जांपल आपको बताए। फिर मैंने आपको बताया मसल्स क्या होती हैं, मायोब्लास्ट सेल्स होती है, फ्यूज्ड होकर के मसल फाइबर बनाती है, उसके ऊपर कवरिंग इंडोमाइसियम की, इनके बंडल को मसल फेसिकुलस करते हैं, उनके ऊपर कवरिंग पेरीमाइसियम की, और मसल फेसिकुलस के बंडल को हम क्या कहते हैं? मसल कहते हैं, इनके ऊपर कवरिंग एपीमाइसियम की। तो मसल जो होता है मसल जो होता है मसल फाइबर से मिलकर बने होते हैं। मसल फाइबर के अंदर मायोफाइब्रिल होते हैं जिसमें 2 तरीके के फिलामेंट होते हैं, थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट। थिक फिलामेंट जो होता है मायोसिन का बना होता है, थिन फिलामेंट जो होता है एक्टिन का बना होता है। आगे मैं बताऊंगा ये कैसे काम करते हैं, कैसे इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब हम पढ़ेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला चैप्टर। तो चलिए आज के लिए इतना ही बेटा, करते हैं नेक्स्ट क्लास में जो भी होगा, तो मिलते हैं आगे कनेक्टिव टिश्यू के साथ। तो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।